વડોદરા શહેરમાં ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટીનો બીજો દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે હાજરી આપી હતી। વડોદરા શહેરના આજવા રોડ વિસ્તારમાં આવેલા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય નગર ગૃહ ખાતે ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટીનો બીજો દીક્ષાંત સમારોહ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે વડોદરાના સાંસદ અને જીએસવી કોર્ટના સભ્ય ડોક્ટર હેમાંગ જોશી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ દીક્ષાંત સમારોહમાં યુનિવર્સિટીના બીએસસી, બીટેક, બીબીએ અને એમબીએ બેચના 239 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી। આ ઉપરાંત 5 વિદ્યાર્થીઓને शैक्षणिक श्रेष्ठता માટે સુવર્ણ ચંદ્રકો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। एक भी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो कि दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे उत्कृष्ट बने, सबसे बेस्ट बने, उस विजन के साथ काम करेंगे। शुरुआत हुई एनआरटीआई से। एनआरटीआई एक अच्छा अनुभव आया उससे। उस अनुभव से सीख के 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अब इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए और इसके जितने रिसोर्सेज चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसर्च के लिए, इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेज लगा देने चाहिए। और फिर पार्लियामेंट के एक बिल के माध्यम से ये बनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया, गति शक्ति विश्वविद्यालय। मुझे सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री जी के इस बहुत दूरगामी सोच को इम्प्लीमेंट करने का। शुरू से एक क्लियर फोकस था, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाए वो और इंडस्ट्री में जो चाहिए वो दोनों अलाइन होने चाहिए। मैथ पढ़े हुए, फिजिक्स पढ़े हुए, राइट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, राइट। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता तो क्या होता है? कॉस थीटा 0 हो जाता है, राइट। तो वर्क डन, फोर्स भी लगे, डिस्टेंस भी जाए, लेकिन वर्क डन, इसीलिए बहुत जरूरी है दोनों का अलाइनमेंट। My heartfelt gratitude on behalf of the people of Vadodara and our representatives who are sitting in first row to our beloved Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji and our Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji for choosing Vadodara as the home for this prestigious institution. Friends, Vadodara, as many of you know, has a proud legacy of being the educational capital of Gujarat. From the visionary reforms of Maharaja Sayajirao Gaikwad, who established institutions like MS University, to being a hub of innovation and learning, Vadodara has always embraced the spirit of education. The addition of Gati Shakti Vishwavidyalaya enriches this legacy further, placing our city firmly on the map of Bharat's education revolution. विकसित भारत के रूप में विश्व का नेतृत्व करे, इसके लिए आप सभी आज से ही कार्यरत हो, यह मेरी आपसे अपेक्षा है। आज का यह समारोह वैश्विक नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकास भी विरासत भी के मंत्र को भी चरितार्थ कर रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 150 साल पहले बरोड़ा स्टेट की अपनी रेल लाइन थी। उस समय बैलगाड़ी से चलने वाली रेलवे लाइन डभोई से मियागांव के बीच शुरू की गई थी। बरोड़ा की इस रेल विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य के साथ इस गति शक्ति यूनिवर्सिटी का शुरू किया गया है। इस तरह से विश्वविद्यालय विरासत और विकास का सुनहरा संगम है। समाचारों सतत अपडेट माटे TNN न्यूज ने YouTube पर सब्सक्राइब करी बेल आइकॉन प्रेस करो अने अमारी साथे जोडाયેલા રહો Facebook, Instagram અને Twitter ઉપર।